नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुटुंब संबंधी विचार, इस विषय के अध्ययन के क्रम में पिछले वीडियो में हम पिता का विचार कर रहे थे और पिता के विचार से संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन किया है। आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और पिता का विचार करने के लिए और कौन कौन से सूत्र विद्वानों ने बताए हैं उनका अध्ययन करते हैं। 10वां सूत्र है, यदि पिता और पुत्र का लग्न एक ही राशि हो अथवा पिता की तृतीय स्थानगत राशि वाले लग्न में पुत्र का जन्म हुआ हो तो जातक पैतृक संपत्ति अवश्य प्राप्त करता है। यह भी कहा गया है कि पितृकारक ग्रह सूर्य यदि 10वें स्थान में हो तो भी जातक पैतृक धन प्राप्त करता है। क्या है? पिता का जन्म लग्न और पुत्र का जन्म लग्न दोनों एक ही राशि हो या पिता का जो तृतीय स्थानगत राशि है वह राशि पुत्र के जन्म लग्न में स्थित हो तो ऐसा जातक अवश्य पैतृक धन प्राप्त करता है। और यह भी कहा जाता है कि यदि जातक की कुंडली में पितृकारक ग्रह सूर्य 10वें भाव में स्थित हो तो भी जातक को पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है। अगला सूत्र है, यदि जातक का जन्म लग्न पिता की कुंडली की षष्ठस्थ अथवा अष्टमस्थ राशि होती है तो वह पिता पर दोषारोपण करता है अथवा पिता का छिद्रण निश्चय होता है। जातक का जन्म जिस लग्न में हुआ है वह राशि यदि पिता की कुंडली में 6ठे भाव में स्थित है या 8वें भाव में स्थित है तो वैसा जातक हमेशा अपने पिता पर दोषारोपण करता रहता है या अपने पिता का छिद्रण निश्चय होता है, अर्थात अपने पिता के हमेशा दोषों का वर्णन करते रहता है, हमेशा उसमें अपने पिता में दोष निकालते रहता है। अगला सूत्र है, जब जातक का जन्म लग्न पिता की द्वितीय, तृतीय, नवम अथवा एकादश स्थान में स्थित राशि हो तो जातक पिता का आज्ञाकारी तथा सेवक होता है। जातक का जो जन्म लग्न है, जो जन्म लग्न में स्थित राशि है, वह पिता की कुंडली में यदि वह राशि द्वितीय स्थान में, तृतीय स्थान में, नवम स्थान में अथवा एकादश स्थान में स्थित हो, 4 स्थान में से किसी भी स्थान में जातक के जन्म लग्न की राशि स्थित हो तो वैसा जातक अपने पिता का आज्ञाकारी होता है और अपने पिता में सेवा भाव रखता है, हमेशा पिता की सेवा करता है। अगला सूत्र है, यदि पुत्र का जन्म नक्षत्र पिता के जन्म नक्षत्र से अष्टम, नवम अथवा 10वें नक्षत्र में हो तो जातक अपने पिता की सेवा स्वयं और उसका पुत्र भी अपने हाथों से करता है। जातक का जन्म नक्षत्र पिता के जन्म नक्षत्र से, अर्थात पिता का जो जन्म नक्षत्र है उससे अष्टम नक्षत्र, नवम नक्षत्र अथवा 10वें नक्षत्र में जातक का जन्म होता है, पुत्र का जन्म होता है तो वैसा जातक अपने पिता की सेवा स्वयं करता है तथा अपने पुत्र के द्वारा भी पिता की सेवा करवाता है। इसका अर्थ क्या निकलता है कि वैसा जातक का पिता को पुत्र और पौत्र दोनों का सेवा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि वैसा जातक का पिता दीर्घायु होते हैं जो पुत्र और पौत्र दोनों की सेवा लेने का सौभाग्य उनको मिलता है। अगला सूत्र है, यदि पुत्र का जन्म नक्षत्र पिता के जन्म नक्षत्र में हो अथवा पिता के जन्म नक्षत्र से एक नक्षत्र आगे अथवा एक नक्षत्र पीछे हो तो वह पुत्र प्रदेशवासी होता है और पिता अपने पुत्र के वियोग से दुखी रहता है। जातक का जन्म नक्षत्र अपने पिता के जन्म नक्षत्र में हो, जातक का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है पिता का भी वही जन्म नक्षत्र हो या जो पिता का जन्म नक्षत्र है उससे एक नक्षत्र आगे या एक नक्षत्र पीछे पुत्र का जन्म होता है तो वैसा जातक प्रदेशवासी होता है, वह पुत्र प्रदेशवासी होता है और उसका पिता अपने पुत्र के वियोग से दुखी रहता है।
अगला सूत्र है, यदि लग्नेश, नवमेश और पितृकारक ग्रह सूर्य पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो जातक अपने पिता का पूर्ण आज्ञाकारी होता है। जातक के कुंडली में लग्न स्थान के स्वामी, नवम भाव के स्वामी और जो पितृकारक ग्रह सूर्य है उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, इन तीनों ग्रहों पर, लग्नेश पर, नवमेश पर और सूर्य पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो वैसा जातक अपने पिता का पूर्ण आज्ञाकारी होता है। अगला सूत्र है कि रात्रि में जन्म होने पर यदि शनि विषम राशि में स्थित हो और दिन में जन्म होने पर यदि सूर्य विषम राशि में स्थित हो तो पिता के लिए शुभ होता है। जब तक का जन्म रात्रि के समय का हो और शनि विषम राशि में स्थित हो, विषम राशि हम जानते हैं मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि को हम विषम राशि बोलते हैं। यदि रात्रि के समय का जन्म हो और शनि इन विषम राशियों में स्थित हो या जब तक का जन्म दिन के समय का हो और सूर्य विषम राशियों में स्थित हो तो वैसी स्थिति जब तक के पिता के लिए शुभ स्थिति होती है। अगला सूत्र है, यदि चतुर्थेश और षष्ठेश नवम भाव में स्थित हो तो जातक के का पिता भोगी और विलासी होता है। इसी प्रकार यदि चतुर्थेश और नवमेश चतुर्थ स्थान में स्थित हो तो भी जातक का पिता भोगी और विलासी होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी यदि कुंडली में जातक की नवम भाव में स्थित हो तो जातक का पिता जो है वो भोगी और विलासी होता है, लग्जरियस लाइफ जीने वाला होता है उसका पिता। इसी प्रकार यदि चतुर्थ भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी ये दोनों एक साथ होकर के चतुर्थ भाव में स्थित हों तो भी जातक का पिता भोगी और विलासी होता है। अगले वीडियो में हम जातक के बाल्यकाल में ही पिता की मृत्यु से संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।